हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। गाइज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं एसएससी जेई एग्जामिनेशन के पूरे डिटेल्ड सिलेबस की बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट सिविल इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा फोकस होकर प्रिसाइजली पढ़ना चाहिए, उसके बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। जो एसएससी जेई के एस्पिरेंट्स हैं या फिर अदर जेई एग्जामिनेशन को देते हैं, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल होगी। स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक गाइज वीडियो को जरूर देखना। इसमें लास्ट में मैं आपको बैचेस के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी पढ़ने की तो आप बैचेस को ज्वाइन करके आप क्लासेस भी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न नो डाउट सबको क्लियर होगा। यहाँ पे नॉन टेक वाले पोर्शन में आपको 100 नंबर का पेपर और टेक्निकल से 100 नंबर का कंबाइंडली 200 नंबर का एक पेपर प्री एग्जाम देखने को मिलता है एसएससी जेई का। अब गाइज रही बात यहाँ पे प्री एग्जामिनेशन किस तरीके से होता है, तो सीबीटी मोड में होता है, जहाँ पे 100 नंबर टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको और 100 नंबर नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको करने होते हैं 2 घंटे के समय में। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होती है एसएससी जेई में, और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/4 की। 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन के लिए अलॉटेड होते हैं और 1/4 मार्क्स की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है। इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में जो भी बच्चे प्री एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं, सेलेक्ट होते हैं, उनको फिर एक मेंस देना होता है, जिसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर, सब्जेक्टिव पेपर आता है केवल और केवल टेक्निकल का 300 नंबर का, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम अलॉटेड होता है। उस 300 नंबर के पेपर को क्वालिफाई करने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के आधार पर होता है आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता, ये आपको पता होगा। अब रही बात सबसे पहला फर्स्ट स्टेज जो प्री बोला जाता है, प्री एग्जामिनेशन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं केवल और केवल सिविल इंजीनियरिंग के पोर्शन की बात करूंगा, यानी कि टेक्निकल के पोर्शन की बात करूंगा। नॉन टेक्निकल के लिए फिर कभी बात करेंगे, और ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बना रखी हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। यहाँ पे टेक्निकल की बात करने वाला हूँ, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग का कैसा पैटर्न और क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ना होता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, ये तो ऑफिशियल सिलेबस का पार्ट है, जिसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट के कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन एंड स्टील डिजाइनिंग। ये कुल मिला के अगर आप सब्जेक्ट काउंट करो गाइज, तो आपके 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 12 to 13 सब्जेक्ट हो जाएंगे कंबाइंडली। अगर बात किया जाए ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे, हाईवे वगैरह सब है, तो इन 13 सब्जेक्ट को आपको मैनेज कैसे करना है, इतने सारे सब्जेक्ट आपके दिमाग में कैसे रहें। और ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का पैटर्न आप लोग को पता है, 1 लाइनर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, और एसएससी जेई की स्पेशली बात करूं तो लगभग 50-50 ऐसा होता है पैटर्न के 50 क्वेश्चंस आपके लगभग थ्योरेटिकली रहेंगे और 50% क्वेश्चंस आपके थोड़े बहुत 1 लाइनर न्यूमेरिकल भी रहेंगे। अब इनमें सिलेक्शन के लिए स्ट्रेटजी, टेक्निकल की बात कर रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे केवल और केवल टेक्निकल की बात करूंगा। टेक्निकल नॉन टेक से अभी रिलेट मत करना कि नॉन टेक भी जरूरी है, ये है वो है। नॉन टेक्निकल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। टेक्निकल को केवल क्रैक करके टेक्निकल में अच्छे मार्क्स लाके आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हो, आपको नॉन टेक भी बैलेंस वे में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम टेक्निकल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गाइस जो 100 मार्क्स है, इस 100 मार्क्स में आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में 80+ स्कोर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट हो तो। 80+ स्कोर करना बहुत ही अच्छी बात है, और आपके सिलेक्शन के लिए यहाँ पे ये श्योरिटी मिल जाती है जब आप इस एग्जामिनेशन में 80+ स्कोर करते हो। ऑल्दो 65+, 70+ ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैं आपको सेफर साइड लेके चलता हूं कि हाउ टू स्कोर 80+। 80+ स्कोर करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या फोकस्ड होके करना पड़ेगा इस टेक्निकल एग्जामिनेशन के लिए, टाइम मैनेजमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें आएंगी, ठीक। और उसके बाद फिर कैटेगरीज वगैरह जो होती हैं, कैटेगरीज के बाद आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है, ठीक, यानी कि आपको रिजर्वेशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। यहाँ पे एक जनरल स्टूडेंट है जिसको 80+ स्कोर करना है, तो किन किन सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रिसाइजली, ज़्यादा फोकस्ड वे में पढ़े, उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने देखा बिल्डिंग मटेरियल,
बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का वेटेज एसएससी जे एग्जामिनेशन में, इनफैक्ट सभी जेई के एग्जामिनेशन में अच्छा खासा हो गया है। किसी किसी साल थोड़े बहुत कम आ जाते हैं, इसका ये मतलब नहीं। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो ऑन एन एवरेज टोटल 10 से 12 क्वेश्चंस आपको बिल्डिंग मटेरियल से देखने को मिल जाते हैं। बीएमसी जिसको आप लोग बोलते हो, 10 to 12 क्वेश्चंस, 10 to 12 क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे वेटेज कैरी कर रहा है एक सब्जेक्ट जो कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। आपको पता है कि 100 नंबर में से 10 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं तो अच्छा खासा वेटेज है इसका। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का अगर कंबाइन कर दिया जाए बिल्डिंग मटेरियल से तो लगभग 17 से 18 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से भी देखने को मिलता है। तो कंबाइंडली इन दोनों सब्जेक्ट को अगर बात किया जाए जेई के एग्जामिनेशन के लिए तो लगभग 17 to 18 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, जो कि दो छोटे सब्जेक्ट मिलके अगर 20% का वेटेज कैरी कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस है ये पोर्शन आपको पढ़ना। इसको आपको 100% अच्छे से कवर करना है, बिल्डिंग मटेरियल एंड एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को। ठीक, उसके बाद सर्वेइंग। सर्वेइंग को मैं बार बार बोलता हूँ कि इसको इजी सब्जेक्ट की कैटेगरी में मैं रखता हूँ। इजी सब्जेक्ट क्योंकि पढ़ना आसान है, समझना आसान है, अप्लाई करना आसान है और स्कोरिंग है सब्जेक्ट। जितना पढ़ा आप उनसे स्कोर कर सकते हो 100%। वैसा ही सॉइल मैकेनिक्स भी है। सॉइल मैकेनिक्स का वेटेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है इधर रिसेंट ईयर्स में, किसी साल बहुत ज़्यादा, किसी साल बहुत कम। ऑन एन एवरेज बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चंस आपको सॉइल के देखने को मिलते हैं, 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग, दोनों ही अलग अलग पोर्शन है। हाइड्रोलिक्स में आपको एफएम पढ़ना होता है पूरा का पूरा, ठीक। ओसीएफ पढ़ना होता है, इसमें ओसीएफ को आपको छोड़ना नहीं है, ओपन चैनल फ्लो, ठीक। ये दोनों पोर्शन आपको पढ़ना है। ओसीएफ का इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ना नहीं, एक चैप्टर ही है लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं अच्छे खासे। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो इरिगेशन का भी वेटेज काफ़ी अच्छा खासा था, यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिला इरिगेशन इंजीनियरिंग का। इसमें 12 से 14 क्वेश्चंस तक देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। ऑन एन एवरेज अगर बात किया जाए तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के मिला के कंबाइंडली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वो 7 से 8 क्वेश्चंस मैक्सिमम, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन जिसमें हाईवे रेलवे कंबाइन कर दिया जाए तो यहाँ पे भी आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से भी 7 से 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 7 से 8, कभी कभी ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, ठीक। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से आपको बताया 5 और इन्वायरमेंटल से बताया 7 to 8 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। थियरी ऑफ स्ट्रक्चर से जेई के एग्जामिनेशन में जनरली क्वेश्चंस कम देखने को मिलते हैं, यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चंस। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 2 या 3, अगर सोम को और स्ट्रक्चर को दोनों कंबाइंड कर लोगे तब यहाँ पे अच्छा खासा वेटेज हो जाएगा 10 नंबर का। सोम और स्ट्रक्चर क्योंकि यहाँ पे अलग से मेंशन नहीं किया गया है, टॉस लिखा हुआ है। सोम आपको स्ट्रक्चर, इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपको 10 क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी और आरसीसी, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए अगर, ये चूंकि आपको पता है ना कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी बिना पढ़े आरसीसी आप नहीं पढ़ सकते हो। आरसीसी पढ़ना है तो आपको कंक्रीट के बारे में जानना पड़ेगा। चूंकि कंक्रीट टेक्नोलॉजी बिल्डिंग मटेरियल का भी पार्ट है, आरसीसी का भी पार्ट है, इसलिए इसको अलग से एक सब्जेक्ट के रूप में इंपॉर्टेंस दी जाती है और इसको हम अलग से पढ़ते हैं। तो इन दोनों को मिला दिया जाए तो कंबाइंडली आरसीसी प्लस सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी यहाँ पे 10 to 12 मार्क्स का वेटेज कैरी करते हैं, ठीक। और लास्ट में आपका स्टील डिजाइनिंग जो कि 4 से 5 मार्क्स का वेटेज यहाँ से आता है। फ्लक्चुएशन होते हैं लेकिन मैंने आपको सारे के सारे सब्जेक्ट का ऑन एन एवरेज वेटेज बताया, जिसमें आप इस तरीके से आप वेटेज वाइज आप अरेंज करके आपको पता चल गया कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। आपको स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल एस्टिमेशन कॉस्टिंग, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, इसमें सोम एंड स्ट्रक्चर दोनों आ जाएंगे। उसके बाद आपको सॉइल मैकेनिक्स, एफएम, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके से आपको प्रिसाइजली इन्वायरमेंटल को ऊपर रखना है। तो आपको एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क तैयार करना है, ढांचा तैयार करना है कि मुझे अपनी स्टडी जर्नी अगर मैं आज से कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद कभी भी पढ़ाई करोगे तो वो एग्जामिनेशन आप नहीं निकाल पाओगे, है ना।
जब आप युद्ध में जाना होगा, बोला जाएगा युद्ध में जाना, तब आप गन चलाना सीख रहे हो, तो आप कैसे कर पाओगे? आपको पहले से प्रिपरेशन जरूर करनी होगी और प्लान्ड वे में करना होगा। कभी भी रैंडम प्रिपरेशन मत करो। किसी भी काम को आप कर रहे हो तो बिल्कुल प्लान्ड वे में कि इतना समय है, इसमें टाइम इतना इतना अगर घंटा मैं निकाल पाता हूँ तो इतने सब्जेक्ट मैं कर पाऊंगा इतने समय में। और आप देख लीजिए कि आपका अगर आज भी नोटिफिकेशन अगर आज की डेट में आता है तो आज से 4 महीने या 5 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, तो 5 महीने बाद उस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करके उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, ये आपको मैनेज करना है। यहाँ मैनेजमेंट का खेल है। एग्जाम से पहले मैनेजमेंट सीखना है, एग्जाम देते समय भी मैनेजमेंट सीखना है, और एग्जाम के बाद पूरी लाइफ भर आदमी मैनेजमेंट ही करता है, मैनेजमेंट ही सीखता है। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मैनेजमेंट आपको सीखने की स्किल की ज़रूरत पड़ती है प्रिपरेशन जर्नी में। टाइम का मैनेजमेंट जिसने प्रॉपर मैनेज किया उसके पास सिलेक्शन है। समय सबके पास उतना ही है ना। और एग्ज़ाम टाइम पे तो बहुत अच्छे से मैनेज वो वही कर पाता है जिसने खूब सारे क्वेश्चंस लगाए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे। कोई बोलेगा सर मुझे तो बहुत टाइम लग गया, इसको क्यों नहीं लगा? इसको इसलिए नहीं लगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस उसने बहुत बार देखे थे, बहुत बार प्रैक्टिस किया था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको हम सब यूट्यूब पे भी कराते हैं। यूट्यूब पे 6 बजे से आप आके जुड़ सकते हैं इंजीनियर अड्डा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। वहाँ पे मैं आपको डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता हूँ 6 से 7, ठीक है। इसी तरीके से 8 से 9 भी एक सेशन ले रहा हूँ, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट इनकी प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। और बाकी पेड बैचेस भी चल रहे हैं, जिनको अगर सब्जेक्ट पढ़ने हैं कायदे से, प्रॉपर वे में, प्लान्ड वे में, तो पेड बैचेस आके अपने टेक्निकल नॉन टेक्निकल के पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो। अभी रिसेंट बैच एक स्टार्ट किया गया है, उसके बारे में आपको जरूर इन्फॉर्म करना चाहूँगा। ये देख रहे हैं आप एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग का प्री प्लस मेंस का बैच, जो कि 18 अक्टूबर से गाइस स्टार्ट हुआ है, यानी कि अक्टूबर मंथ में ही स्टार्ट हुआ। अभी पहला सब्जेक्ट इसमें चल रहा है हाईवे। इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन करके आप सिस्टमेटिक वे में आप सारे के सारे सब्जेक्ट को 1 बाय 1 कवर करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। आपके पास टेक्निकल के सब्जेक्ट, नॉन टेक्निकल के, प्री प्लस मेंस, बेसिक टू एडवांस लेवल की पूरे के पूरी इसमें क्लासेस आपको मिलेंगी। ऑलरेडी चल रहा है बैच, जिस दिन ज्वाइन करोगे उस दिन से देखने को मिलेगा। जो पहले की क्लासेस निकल गई होंगी 10, 12, 15 क्लासेस, 12 क्लासेस, 10 क्लासेस अभी निकली हैं, वो सबकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएंगी। और कभी भी ज्वाइन करेगा कोई भी स्टूडेंट, उससे पहले की सारी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगी। जो आगे की क्लासेस लाइव में लो, डाउट पूछो, टीचर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करो, या फिर आप लाइव क्लासेस में आपको टाइम नहीं मिल रहा है, आप जॉब कर रहे हो, वर्किंग हो, तो आप बाद में भी देख सकते हो। वो रोज की रोज वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में एप्लीकेशन में आपको मिलती जाएंगी। वीडियो देख सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन से। अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हो एप्लीकेशन से, मोबाइल से भी आप देख सकते हैं। एंड्रॉयड अगर आपके पास फ़ोन होगा तो आप अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सर्च करिए एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग, ये पर्टिकुलर बैच आपको दिखाई दे जाएगा यही लोगों के साथ। और इस पर्टिकुलर बैच पे क्लिक करना है। अमाउंट यहाँ पे कुछ आपको ज़्यादा दिखाई देगा, बैच की प्राइजेस ज़्यादा दिखाई देंगी। उसमें जैसे ही आप Y293 ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे, पेमेंट से पहले इस कूपन कोड को जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, इसकी प्राइस रिड्यूस होके मिनिमम प्राइस 2600 या 2700 में आ जाएगी, जिसमें आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की सारी क्लासेस इतने प्राइस में आपको दी जा रही हैं। मिनिमम प्राइस पे अभी दिया जा रहा है। तो ज्वाइन करके वेट मत करिए। प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एग्जामिनेशन निकालना आपकी ड्रीम है, तो आप कल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज से करिए, अभी से करिए, पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए। जितना दिन आप निकालोगे उतने दिन आपके लास्ट में कम पड़ेंगे। जितने दिन पहले स्टार्ट करोगे वो आपके लिए एडवांटेजियस होगा, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू गाइज, आई होप आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी सही लगी होगी। जो भी बच्चे किसी भी बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये कूपन कोड जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे ऊपर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, इसको यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट लेके आप बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू।